इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले भगवान शंकर और सती का बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर ने जब अपने ध्यान को तोड़ा तब जानकर सती सामने आई। उन्होंने अत्यंत दुखी हृदय से भगवान शंकर को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले प्रभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। सखी सुखी हो गई। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। भगवान शंकर जी के विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, दोनों में वियोग मानते हैं। उनमें वियोग कैसे संभव है? देखो एक बार, जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं, ध्यानी व्यक्ति होते हैं, आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी। इसी धर्मशाला में एक बिल्ली पाल लो और एक चूहा, दोनों को खुला रख दो। चूहे को देखकर बिल्ली शांत रहेगी? हाँ बोलो, क्या करेगी? झपट्टा मारेगी ना। ऐसे ही अपने आप को बिल्ला समझ लो और संसार के समस्त प्रकार के वासनाओं को चूहा समझ लो। चाहे स्त्री हो, धन हो, वैभव हो, इनको देखने के बाद में भी आपका चित्त शांत है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लो आप तपस्वी हो। इसी प्रकार बिल्ली ने उस चूहे को देखने के बाद में भी बिल्कुल देखते हुए भी शरीर को नहीं हिलाया, तो समझ लो वास्तविक तपस्वी बिल्ली है ना। परंतु ऐसा संभव नहीं है। करना यही चाहिए। पदार्थ न होते हुए त्याग का महत्व नहीं है। वस्तु पदार्थ सामने स्थित हो और उसको त्याग दो, वही त्याग है वास्तव। यदि आपके पास कुछ नहीं है और आपने कह दिया ये तो त्यागी है। अरे वस्तु पदार्थ सामने हो, उसको देखकर नजर भी न डगमगाता हो। किसी ने यहाँ बोरा भर के रुपए का एक गड्ढा डाल दिया हुआ है, छोटा हाथी भर के लिया है, उसके बाद में भी मन में ऐसा आता हो कि ये कागज है, ये हमारे काम के नहीं है, तो जानो कि आप हम सब तपस्वी हैं। किसी के जेब का एक हरा पत्ता भी देखकर अगर मन में हलचल मचले तो काहे के तपस्वी माना है, चाहे कोई भी हो। मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊं। एक हमारे मित्र संत थे भरतपुरी जी महाराज, अच्छे त्यागी थे। उनकी एक घटना सुनाता हूँ, ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है उनकी, 30-32 साल की। विरक्त कुटी है खेड़ी घाट में। पूज्यपाद श्री स्वामी आत्मबोधानंद महाराज जी का दिव्य भाव रहा वहां। बड़े विरक्त संत थे, रतलाम में तपस्वी संत, अपने लिए कुछ भी नहीं बना। और ये गुप्त दरबार तो विरक्तियों का है। गुप्तानंद महाराज से लेकर पूज्यपाद श्री स्वामी नित्यानंद महाराज जी तक सब विरक्त संतों का ही है, अवधूत परंपरा का है। वहां कोई गुजरात के संत आए, विरक्त कुटी के पास में हरिओम आश्रम है। उसने जो है बहुत बड़ा भंडारा किया।
भंडारा किया तो ओमकारेश्वर क्षेत्र के जितने भी संत महापुरुष थे सबको बुलाया। कोतवाल ने हवा दी कि भाई हरिओम आश्रम में भंडारा है, बैग मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बैटरी मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, छाता मिलेगा, जूते मिलेंगे, उसके बाद 11-11 हजार रुपये दक्षिणा मिलेगी। ओमकारेश्वर में कोई महात्मा नहीं, सब विरक्त कुटिया। और ऐसी लाइन की महाराज जैसे कभी आधार कार्ड में बायोमेट्रिक करते समय लाइन लगती थी ना 3-4 साल पहले, ऐसी लाइन में धक्का मुक्की साधु। विरक्त कुटी के ऊपर भरतपुरी जी बैठे, तो विरक्त कुटी के ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी ने सचिव हैं शायद जाम्बली के राऊ क्षेत्र, उन्होंने कहा महाराज आप भंडारे में नहीं जाओगे? तो भरतपुरी जी ने कहा अगर ये ट्रक में जो भर के लाया एक क्षण में 50-60 लाख रुपए खर्च कर रहा है, अगर इस इतने 50-60 लाख रुपए जो बांट रहा है उसको शांति मिलती तो बांटता क्यों? और उसमें से 11,000 रुपए मिल जाए तो मुझे कौन सी शांति मिलने वाली है? मैंने सोच लिया कि इसमें शांति नहीं है, इसलिए मैं भंडारे में नहीं जाऊंगा। त्याग ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सामने खड़ा हो, और उसके बाद में भी आपके मन में आए कि इस वस्तु से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं आने वाली है, तो उस त्याग को त्याग कहते हैं। और कुछ भी नहीं है उसके बाद त्यागी हैं, वैरागी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार से। और उसके बाद ये भी चाहते हैं कि खराब है, ये अच्छा है, ये ठीक है। अब ये सब बातें त्याग से बाहर की बातें हैं। बिल्ली के सामने चूहा आ जाए, बिल्ली शांत है तो बिल्ली तपस्विनी है। ऐसे ही मनुष्य के सामने भोग्य पदार्थ आ जाए, धन संपत्ति आ जाए, समृद्धि आ जाए, तो भी वो शांत है तो समझ लो तपस्वी है। इतना खतरनाक हथौड़ा तो आज तक किसी ने मारा ही नहीं होगा आपको। और सुधर जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो एटम बम लेके आएंगे, 5 साल घूम के आएंगे तो एटम बम भी आएगा उसके बाद। जीवन सुधारो। कथा का मूल मर्म भगवान की प्राप्ति है, कथा का मूल मर्म जीवन की शांति है, कथा का मूल मर्म मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। इससे अतिरिक्त आप सोचो कि भाई हमने इतनी कथाएं कर ली, इतनी कथाएं हो गई, परंतु जीवन नहीं सुधरता है, तो एक और कड़वी बात सुन लो। नर्मदा हो, माही हो, छिपरा हो, सिवना हो, इसके तट पर बरसात में रेत आता है। उस रेत से हजारों बार मकान बनाओ, रेत का मकान बाढ़ में रहता है क्या? नहीं रहता ना। कथा से जीवन न सुधरे तो समझो रेत के नदी के किनारे रेत का मकान बना रहे होंगे। श्रमा एव ही केवलम। तो सज्जनों, जीवन सुधरना, भोग्य पदार्थ सामने हो, मन शांत हो जाए। सती तड़प रही है, भगवान प्रसन्न चित्त। ध्यान तोड़ा, अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर सती शांत हो गई। शिव जी के विषय में कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा प्राचीन काल में प्रयाग में एकत्रित हुए मुनि महात्माओं का विविध विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ।
उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी गए। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महा तेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रयागराज के उस संत सभा में आए। और वहां पर सब बैठ गए। और दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी और तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार किया। परंतु लीला विहार करने वाले भगवान सदाशिव ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वो अपने आसन पर बैठे ही रह गए। शंकर जी को मस्तक न झुकाते हुए देखकर दक्ष मन ही मन दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। ज्ञान शून्य महान अहंकारी दक्ष रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर बोलने लगा, महाराज एते हि सर्वे च सुरासुरा भृशं नमन्ति मां विप्रवरास्तदर्शय कथम ह्यसौ दुर्जनवन् महान्मना तो भूत्तु यः प्रेत पिशाच संवृतः। ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु ये प्रेत और पिशाचों से घिरा हुआ महामनुष्य है, ये दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययम् कथम प्रणामं न करोति मेधुना लुप्तक्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विदो नीति विदूषकः सदा। शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके कर्म लुप्त हो गए, ये भूत और पिशाचों से सेवित हो गया, मतवाला बना है। शास्त्रीय विधि से रहित है, नीति मार्ग को सदा कलंकित करने वाला है। इसके साथ रहने वाले, इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, दुराचारी, और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री से आसक्त रहने वाला रति कर्म में ही दक्ष है। मैं इसे श्राप देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार कहकर दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगा, हे देवताओं, ये रुद्र मेरे और आप सभी के द्वारा बद्ध है। बद्ध्यम ही में तार हत कर तुम्हें। मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, चारों वर्णों से बाहर करता हूं। स्मशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्र भगवान को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात को सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा क्रोध आया महाराज, और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वामी भगवान सदाशिव को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ बन जाता है, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप दे दिया। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखः तीर्थानि च पवित्राणि स्वयं सप्तो हरः कथम। अरे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर निर्दोष मेरे स्वामी रुद्र को व्यर्थ ही श्राप दिया, इनका उपहास किया।
जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, अरे रुद्र गणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा, शरीर में भस्म, हड्डियों के आभूषण धारण करो, मद्यपान में आसक्त रहो, मदिरा पान निरता, जटा भस्मास्ति धारण। जब दक्ष ने शिव गणों को इस प्रकार श्राप दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत क्रोध में आ गए। रे दक्षो षठ दुर्बुद्धे वृथैव शिव किंकरा, सप्तास्ते ब्रह्मचापल्या शिव तत्त्वमजानतः। अरे दुष्ट दक्षे, तो शिव तत्व को न जानते हुए शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे रहा है। तूने महेश्वर का उपहास किया। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप देता हूं। वेद बाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, सदा भोग में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहते हैं, क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लक्ष्य भिक्षुक बने। भगवान शंकर कहते हैं, अरे नंदी, मेरी बात सुनो, तुम क्रोध मत करो। तुमने भ्रम से समझ करके मुझे श्राप दिया गया, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया। वेद मंत्राक्षरमय और सुक्तमय हैं, उस सुक्त में समस्त शरीरधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिए तुम रोष बस उन्हें श्राप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों का श्राप नहीं देना चाहिए। सप्यान वेदा केनापि दुर्धियापि कदाचन। एक बात ध्यान देना, आपके हमारे सबके काम की बात है। इस संसार में सदैव प्रत्येक प्राणी को इस अनमोल मनुष्य जीवन के द्वारा एक बात ध्यान रखना है। क्या? किसी ने अनेक प्रकार से दुख भी दिया हो, तो उस जीव के प्रति दुख की कामना न आ जाए। किसी ने अनेक प्रकार से कष्ट दिया हो, तो उस जीव के प्रति भी अपने मन में कष्ट की कामना ना। यदि ऐसा किसी ने कर लिया, ऐसे करने की शक्ति किसी में आ गई, किसी ने मन से, वचन से, कर्म से दुख दिया हो, उस जीव के प्रति मन, वचन, कर्म से भी चित्त में दुख की कामना न होती हो महाराज, उस मनुष्य को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं। और कब तक कष्ट देगा वो? भगवान भोलेनाथ से सीखना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, अरे नंदी, इस समय मुझे श्राप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझ लो। तुम तो सनकादि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, शांत हो जाओ, क्योंकि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंग भी मैं हूँ, यज्ञों की आत्मा भी मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ।
यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगानी च सर्वसः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञी बाह्यो हमेव वै। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, ये कौन है? वास्तव में ये सब मैं ही हूं। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा समझाने पर नंदी परम ज्ञान से युक्त होकर क्रोध रहित होकर शांत हो गए। भगवान शंकर भी अपने प्राण प्रिय गंडी नंद को बोध करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले आए। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष महान रोष से भरे हुए। मूर्ख बुद्धि वाले दक्ष ने शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और भगवान शंकर की पूजा का निंदा करने लगे। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में महान यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। दक्ष के वहां यज्ञ हो रहा है ऐसा सुनकर भगवती सती को उस यज्ञ में जाने की इच्छा हुई। महाराज सती ने देखा कि आकाश मंडल से कैलाश के ऊपर से बहुत सारे विमान हरिद्वार की ओर जा रहे। सती ने सोचा हरिद्वार में इस समय कौन सा मेला चल रहा है? कोई कुंभ मेला तो है ही नहीं। इतने विमान सभी देवता हरिद्वार में क्यों जा रहे हैं? और वहां जाते हुए सती ने अपनी परम पवित्र भाव में चंद्रमा के साथ रोहिणी को दक्ष के यज्ञ में जाते हुए देखा। और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी सौभाग्यशालिनी अपनी सखी विजया से कहती हैं, हे विजय जल्दी जाकर पूछो ये चंद्रमा और रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं?